हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ड्रा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑफिस दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर तमाम अपडेट के साथ में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं महीने भर में कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगी दुनिया, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यहाँ पे कहना है। वही अगर बात करें मन की बात करें दोस्तों, तमाम तरीके के दोस्तों मुद्दे इनकी तरफ से बताए गए। लेकिन अगर जैसा कि आप सभी को बताएं कि दूसरे दोस्तों जो मुख्यमंत्री उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के अंदर और कुछ प्लानिंग जारी है। वो चाहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। इस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ भारत के टोटल आंकड़े। अब तक दोस्तों भारत के अंदर 27 या 758 आंकड़े आप सभी को देखने के मिले हैं, जिसमें 883 लोगों की दोस्तों डेथ हुई है, तो 5914 लोग दोस्तों ठीक हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बात करें लॉकडाउन को लेकर, देश में बढ़ेगा लॉकडाउन। कई मुख्यमंत्री दोस्तों इसको लेकर पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लागू लॉकडाउन दोस्तों 40 दिन के बाद भी जारी रह सकता है। कई राज्यों ने 3 मई के दोस्तों लॉकडाउन खत्म होने के साथ में दूसरे चरण के बाद दोस्तों इसे जारी करने का समर्थन किया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की मांग करेंगे। हालांकि दोस्तों कई राज्यों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाने की बजाय इसे केवल प्रभावित इलाकों तक दोस्तों सीमित किया जाना चाहिए। दरअसल अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यहाँ 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की दोस्तों जो घोषणा वो कर चुके हैं। वहीं अगर मैं आप सभी को बताऊं, दिल्ली, महाराष्ट्र की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा ने दोस्तों इस लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, इन राज्यों ने दोस्तों केंद्र सरकार के ऊपर निर्णय लेने को दोस्तों कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सभी समझ सकते हैं 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जो कि दोस्तों चाहते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। वहीं अगर बात करें कि लॉकडाउन कितने दिन तक बढ़ सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते दिल्ली में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब ऐसे में दोस्तों जहाँ पे कोरोना प्रभावित जगह नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन ना बढ़ाया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है 40 दिन का लॉकडाउन पहले से ही लग चुका है, अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर चुकी है। ऐसे में दोस्तों जो कोशिश होगी वो यही होगी कि जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहाँ पर दोस्तों लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार की समिति अध्यक्ष दोस्तों SK सही ने लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि ग्राफ में दोस्तों 10 सप्ताह के बाद गिरावट शुरू होती है। दिल्ली में 10 सप्ताह में दोस्तों अगर बात करें 16 मई को पूरे हो रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ दोस्तों लॉकडाउन हटाने के साथ में पक्ष में बिल्कुल भी दिखाई। उन्होंने कहा लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए और फैसले का अधिकार राज्य को हो, ऐसा दोस्तों यहाँ पे कहा गया राज्य की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक अच्छा आप सभी के लिए न्यूज़ भी ये है कि लगातार अभ्यर्थी और साथ में दोस्तों लोग इस चीज़ को लेकर कमेंट तो करते हैं। कल भी मैंने आप सभी को आकर के बताया था कि अब दोस्तों कोरोना से जल्द आप सभी को मुक्ति मिलने वाली है। कोरोना की उल्टी गिनती दोस्तों यहाँ पे शुरू हुई है। भारत से अगर बात करें 25 जुलाई तक खत्म हो जाएगा कोरोना का प्रभाव। 97% बताया जाए, अगर 90% भी खत्म हो जाता है मई के अंदर तो काफ़ी राहत दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों एंड डिजाइन के कोरोना संकट खत्म होने की तारीख बताई है, जो इस महामारी जुझारू लोगों और साथ में दोस्तों देश में उम्मीद जगाती है। यूनिवर्सिटी ने दुनिया के विभिन्न देशों में दोस्तों कोरोना संक्रमण को खत्म होने की अगर बात करें, कोरोना संकट को खत्म होने की तारीख को बता दी है। यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि दोस्तों इस महामारी के जीवन चक्र में कई देशों में अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अगर बात करें दोस्तों सर का मतलब दोस्तों मॉडल की बात की जा रही है। सर मॉडल के जरिए दोस्तों 130 देशों के डाटा के अध्ययन किया गया है कि यूनिवर्सिटी डेटा ड्रिवन इनोवेशन लैब ने विभिन्न देशों के दोस्तों मौजूदा आंकड़ों के आधार को मानकर यह अनुमान जताया है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का प्रकोप दिसंबर तक खत्म हो सकता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, अगर हम तमाम तरीके से चीज़ों को देखें, विश्व के अंदर लगभग दोस्तों 97% जो कोरोना वो खत्म हो जाएगा 29 मई। वहीं 16 तारीख तक दोस्तों ये भी बताया गया कि 99% खत्म होगा। 100% खत्म होने में लगभग दोस्तों 8 दिसंबर तक का समय लग सकता है। नीचे आपको दोस्तों भारत भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि 21 मई तक दोस्तों भारत के अंदर 97% कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन 99 होते होते लगभग दोस्तों जो आप सभी को 31 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं मई महीने में दोस्तों आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। और अगर ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो हो सकता है दोस्तों आप सभी को और भी राहत मिल जाए। तो साथ में दोस्तों अगर बात करें पूरे तरीके से खत्म दोस्तों जो होगा वो लगभग 25 जुलाई तक दोस्तों खत्म होने की संभावना जताई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खबर आ रही हो सकता है अगर इस आंकड़ों को अगर देखें और इसी तरीके से दोस्तों प्रभाव देखने को मिलता है कोरोना के ऊपर, तो दोस्तों देशवासियों के साथ में पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अमेरिका को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे भविष्यवाणी की गई। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। सभी देशों को लेकर दोस्तों जो डाटा वो निकल करके आ रहा है।
तो ये तो बात होगी दोस्तों कोरोना को लेकर। वहीं अगर बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है दोस्तों यूपीपीएससी को लेकर। यूपीपीएससी की 2 परीक्षाएं दोस्तों और स्थगित होंगी, परिणाम को लेकर भी हम यहाँ बात करेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों परीक्षाएं तैयार की जाती हैं। अब हाल ही में दोस्तों मई के अंदर एक परीक्षा यहाँ प्रस्तावित है, लेकिन ना तो दोस्तों अभी तक उसका कोई प्रोसेस शुरू हो पाया, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर बात करें, जो लोक सेवा आयोग है निरंतर प्रयासरत रहता है कि परीक्षा इंटरव्यू परिणाम का सिलसिला जारी रहे। लेकिन इसलिए दोस्तों सशस्त्र कार्यालय खुलते ही अहम भर्तियों के परिणाम जारी किया, सिर्फ एक का जारी किया है। पीसीएस एसीएफ की अगर बात करो, आरएफओ 2020 का विज्ञापन निर्गत किया जा चुका है। अब जैसे में दोस्तों कुछ प्रतियोगियों ने इसको लेकर विवाद भी खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों भारी मात्रा के अंदर लोगों ने आवेदन भी कर दिए हैं। परीक्षार्थी के उत्साह को देखते हुए आयोग इम्तिहान को लेकर मंथन चल रहा है। असल में अगर बात करें परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 21 जून को प्रस्तावित है। देश भर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दोस्तों इस तरीके के हालात नहीं है कि परीक्षा केंद्रों का चयन शुरू हो सके। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक दूरी, मतलब दोस्तों आप सभी को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग को यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। वैसे में क्या परीक्षा आयोजित हो सकती है, जैसा कि मैं आप सभी को पहले कि लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षाओं की तैयारी तो की जाएगी, लेकिन परीक्षा समय पर होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शासन की तरफ से जब तक दोस्तों जो हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक दोस्तों कोई भी परीक्षा होने की संभावना नहीं है। परीक्षा में सबसे बड़ी बाधा ये होगी कि आवेदन के लगभग दोस्तों जो अंदाजा वो ये है कि 5 लाख आवेदन आ सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों इतने ज़्यादा आवेदन आएंगे तो परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए देखते हुए प्रदेश के हर क्षेत्र में परीक्षा केंद्र रखता है। वैसे में दोस्तों जो कोरोना का संक्रमण है उसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों महानगरों में अभी सशर्त छूट भी नहीं दी जा रही है। इसी के साथ संक्रमित मरीजों को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो आयोग अफसरों की माने तो आवेदन प्रक्रिया दोस्तों 21 मई को पूरी हो जाएगी। उस समय तक हालात में बदलाव होने के दोस्तों परीक्षा कराई जा सकती है। इसलिए दोस्तों प्रक्रिया प्रभावित नहीं किया जाएगा, बल्कि आयोग अपनी ओर से सारी तैयारियां पूरी रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों परीक्षा स्थगित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि 30 जून तक कुछ भी होगा नहीं। अब ऐसे में दोस्तों आयोग अपनी कोशिश करता रहेगा, चाहे दोस्तों 10 दिन पहले ही वो क्यों ना इस परीक्षा को स्थगित करे। वहीं मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, जो दोस्तों पीसीएस को लेकर कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं, उसके जैसी दोस्तों यहाँ पे एक और परीक्षा है एपीओ मेंस 2018 की यहाँ बात की जा रही है। अब इसके दोस्तों आसार नहीं दिखाई दे रहे, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी की जो परीक्षा मुख्य 2018 के आसार अब नहीं दिख रहे। हालांकि अभी तक दोस्तों आयोग ने परीक्षा स्थगित नहीं की है, लेकिन अगर दोस्तों हम देखें तो लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। 3 मई के बाद में लॉकडाउन की स्थिति स्पष्ट होने तक के कारण दोस्तों इस परीक्षा को स्थगित होना तय माना जा रहा है। 70 पदों की दोस्तों अगर बात करें 2018 मुख्य परीक्षा आयोग के कैलेंडर में दोस्तों 16 मई से प्रस्तावित है। अब 16 मई को प्रस्तावित दोस्तों इसकी परीक्षा अभी तक ना इसके आवेदन हुए ना इसका रिजल्ट आया है। और ऐसे में जैसा कि आप सभी को बताया कि आयोग की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लगभग दोस्तों आधे से ज़्यादा का समय बचा हुआ, 10-15 दिन और बचे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों जो इस पर निर्णय लिया जाएगा, तो आयोग की तरफ से ऐसा ही होता है, वो तैयारियां पूरी करते रहते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों आप सभी को होता है कोरोना का संकट अभी फिलहाल आने वाले महीने में तो रहेगा और जल्द दोस्तों समाप्त होने की भी संभावना है। तो फिलहाल दोस्तों ये परीक्षा भी स्थगित होना तय है। तो लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षा दोस्तों स्थगित तय मानी जा रही हैं, और साथ में दोस्तों इसके बीच में 1-2 परीक्षाएं और भी हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 30 जून से पहले कोई परीक्षा होने की संभावना आप नील समझ करके चलिए, जब तक सरकार की तरफ से कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है। तो ये परीक्षा भी दोस्तों लगभग आप सभी की स्थगित ही है, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों लोक सेवा आयोग को लेकर। वहीं अगर बात करें जो आप सभी की परीक्षा स्थगित हुई वो कब तक होने की संभावना है, तो संभावना ऐसी है कि जुलाई के बाद ही दोस्तों आप सभी को जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेंगी। उससे पहले कोई संभावना होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जुलाई के बाद दोस्तों एक एक करके आप सभी को परीक्षा देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं अगर बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, मूल्यांकन व परीक्षाओं पर दोस्तों शासन करेगा निर्णय। जैसा कि आप सभी को पहले से बताता आया हूँ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की दोस्तों उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वहीं प्रदेश भर में अगर बात करें विश्वविद्यालय दोस्तों डिग्री कॉलेज में स्नातक पर स्नातक दोस्तों परीक्षा को लेकर भी असमंजस बना है। दोनों विभागों के अफसरों का दोस्तों कहना है कि इस पर शासन पर इस तरह जो मंथन चल रहा है उसके बाद दोस्तों वहाँ से निर्णय होने के बाद उसको अनुपालन किया जाएगा। यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल माह में ही दोस्तों कराने की तैयारियां थी, लेकिन जिसको कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टाल दिया गया है। जिसकी वजह से अगर बात करें प्रदेश के कई जिलों में दोस्तों लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ हालात नहीं है। अगर बात करें बोर्ड प्रशासन इस मामले में मौन है। अफसरों का कहना है कि शासन भी दोस्तों अब इस पर हालात को देखते हुए निर्णय लेगा और उसी के अनुरूप प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो विश्वविद्यालय को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था कि इसको दोस्तों आगे बढ़ा दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए इसी तरीके से। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो शासन की तरफ से निर्णय आएगा उसी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। वहीं अगर बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में,
जो कि दोस्तों बीएड को लेकर या फिर आप डीएलएड के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी दोस्तों परीक्षा भी होनी बाकी है। तो यहाँ पर सिर्फ बीएड की बात है, लेकिन आने वाले समय के अंदर परीक्षा होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसको लेकर दोस्तों अगर बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों जो है मेरिट के आधार पर प्रवेश दे दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा अभी इसको लेकर संशय बना हुआ है। लॉकडाउन बीएड दाखिलों पर अगर बात करें, संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 जून तक दोस्तों उससे पहले जो सारी की सारी प्रक्रिया को पूरा करके 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। बीएड के दाखिले प्रदेश पर दोस्तों होते हैं, प्रदेश स्तर पर कराए जाते हैं, लेकिन इसके लिए इस अवधि में प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया दोस्तों सत्र देर से शुरू होने के साथ में सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त भी लेनी पड़ सकती है। अगर बात करें दोस्तों लव की, अगर जैसा कि आप सभी को पता है, इसको देखते हुए शासन मार्गदर्शन मांगा है। बीएड प्रवेश परीक्षा दोस्तों आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों क्या ये समय पर हो पाएगी, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं आपसी को कहता आया हूँ कि 30 जून तक कोई परीक्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तो अब दोस्तों इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, नहीं, इसको लेकर आपसे थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन अगर बात करें अन्य राज्यों के बारे में, वहाँ पर दोस्तों मेरिट के आधार पर प्रवेश दे दिया गया है। तो दोस्तों यदि तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस, फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।